दिए और पार्टी के कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया है। तो बिहार में ही गद्दार लोग बैठे हुए हैं, यानी यहीं के लोग जो है उनको रोक रहे हैं। अभी मैं कल मैं कमेंट पढ़ रही थी कि बिहार में क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा प्रदान, जब बात प्रधानमंत्री की आती है तो इतना अंधभक्त है सब कि कुछ भी निकल जाता है। अब बताइए ना, हम बिहार वासी हैं, हम प्रधानमंत्री के अंधभक्ति में करें बिहार में क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या यार कोई शिला ने ऐसा पास ही भारतीय जनता पार्टी का बखेड़ा है, अब 15 लाख रुपया देगा, ये देगा वो देगा, बड़बोली से मोदी जी प्रधानमंत्री है, आपको पता नहीं है। मैं अभी रक्सौल में मौजूद हूं और हमारे साथ लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती जी है। आइए जानते हैं 2025 विधानसभा में कौन बाजी मारेगा, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार या बीजेपी का दबदबा रहेगा, या प्रशांत किशोर जो एक नया ऑप्शन बनकर आए हैं लोगों के लिए, प्रशांत किशोर बनेंगे मुख्यमंत्री। कौन किसका दबदबा रहेगा 2025 विधानसभा? देखिए, प्रशांत किशोर स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, बिहार को बेहतर बनाने आए हैं। मुझे लग रहा है कि उनको मौका मिलना चाहिए और जिस तरीके से अभी सारी पार्टियां को छोड़ छोड़ के हमारे जैसे जितने जनप्रतिनिधि हैं सब भागकर और वहां शरण ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला 2025 जो है जन स्वराज के पक्ष में जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव भी तो कहते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे। छोड़िए ना, करेंगे, ये लोग सब कोई सत्ता में रह चुका है, तेजस्वी किए भी हैं, लेकिन जो पलकों पे सपना बैठाकर प्रशांत बिहार का लाल बनकर आए हैं, वो सपना साकार करने के लिए हम बिहार वासियों को उनका साथ देकर अब उनका सरकार बनाने का हम बिहार वासी प्रयास करें। अच्छा, लालू यादव अभी बोले हैं कि बिहार का जो क्या था विशेष राज्य का दर्जा, लालू प्रसाद यादव जो बोले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार नहीं दिला पाए, लेकिन हम दिलाएंगे, यहाँ से बिहार से दिल्ली तक हम मार्च करेंगे। अब देखिए, लालू जी 15 साल रहे, नहीं दिलाए, आज नीतीश जी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सरकार बना लिए तो हम लोग को उम्मीद था कि चलिए सरकार में गए तो कम से कम मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले, लेकिन वो भी नकार दिए और पार्टी के कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया है। तो बिहार में ही गद्दार लोग बैठे हुए हैं, यानी यहीं के लोग जो है उनको रोक रहे हैं। अभी मैं कल मैं कमेंट पढ़ रही थी कि बिहार में क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा प्रदान, जब बात प्रधानमंत्री की आती है तो इतना अंधभक्त है सब कि कुछ भी निकल जाता है। अब बताइए ना, हम बिहार वासी हैं, हम प्रधानमंत्री के अंधभक्ति में करें बिहार में क्या है कि विशेष राज्य का दर्जा क्या नहीं है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार का लाल IAS IPS बनता है, क्या नहीं है? जो नहीं है वो हमारे नेताओं के लापरवाही के कारण। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जो है IAS ऑफिसर बनने के आधार पर नहीं मिलता है। विशेष राज्य का एक बात करें, भी लोग कहता है ना कि बिहार में क्या नहीं है, जो नहीं है वो नेताओं के कारण नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा जो है गरीबी के आधार पर मिलता है या आपदा से जो ग्रसित हो रहता है राज्य, उसको मिलता है। दोनों है बिहार, गरीबी में भी है, आपदा में भी है, क्या नहीं है? आप बिहार वासी हैं, क्या आपको पता नहीं कि बिहार अगर गरीब नहीं होता तो सारा मजदूर बाहर जाके मारा जाता, मरता और ट्रेन में लटक के और रात दिन एक करके माह से ज्यादा बाढ़ झेलता है बिहार। लैट्रिन में बैठ के हमारे मजदूर जाते हैं, लैट्रिन में बैठ के ये जनरल टिकट कटा के 3-3 दिन का सफर करते हैं। अगर बिहार गरीब नहीं है तो इस तरह का स्थिति में बिहार वासी कैसे चले जाते हैं? लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी इतने साल शासन की, नीतीश कुमार भी 17 साल शासन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके द्वारा दावा किया जाता है कि हम बिहार का विकास करेंगे। वो कहते हैं कि बिहार को पीछे धकेल दिया गया। आखिर कौन पीछे धकेला है? हम यह जानते हैं कि बिहार बहुत तेजस जगह है और बिहार बर्बाद है तो नेताओं के गंदी राजनीति के कारण, घटिया नीति के कारण। बिहार के लोगों को जब आप ट्रेन में लट के और बाहर कमाने जाते देखकर आंखें नम हो जाती हैं, आंखें भर जाती हैं। ऐसे लटक लटक के 3-3 दिन का सफर करता है, क्या नेताओं को नहीं दिखता है? महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, GST लग रहा है, फलान हो रहा है, चिलान हो रहा है, और सुविधाएं नहीं बढ़ेंगे। जनसंख्या के हिसाब से सुविधाएं नहीं बढ़ेंगे। आज हमारे बिहार का जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं
गरीब तबके के लोग हैं, स्लीपर में जाने की जिसके जनरल टिकट कटा के 4-4 दिन के लिए आप बाहर जाता है, पापी पेट का सवाल है। अब की बार का जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, बदलाव लेकर आएगा कि फिर वही कहानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री? नहीं, इस बार अगर रियल में अगर जनता जग गई जी, और प्रशांत के बातों को समझ गई जी, तो केजरीवाल के तरह बिहार का सरकार ये सत्ता ही बदल जाएगा। और जब बागडोर प्रशांत, देखिए प्रशांत मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नेतृत्व करता जरूर है। जैसे पीएम का भी किए, सीएम कई एक सीएम का किए, रणनीतिकार है। वो अपने जो भी जिसको भी बनाएंगे वो बनाएंगे और रणनीतिकारी उन्हीं का रहेगा। लेकिन उनको सबसे ज्यादा दर्द है कि हमारे बिहार को इतना विकसित किया जाए कि आने वाला कल बिहार में लोग आके कमाए, लेकिन हमारे बिहार का लाल कहीं दूसरे जगह जाके मार ना खाए। ये आंखों में उनके सपना है। बिहार के तमाम नेताओं के द्वारा वादा किया जाता है, दावा भी किया जाता है कि हम इतने साल में बिहार का विकास कर देंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर वही जो है कलम लगाकर, वही दोष लगाकर नीतीश कुमार जीत कर आए, उसके बाद भी वही हाल बिहार का आज भी बना हुआ है। कुछ खास विकास नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी का जो अभी पिछले बार गठबंधन में सरकार था, तो इतना नौकरी दिए कि यूपी के लोग भी आके नौकरी लिए हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी बहुत, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि नौकरी हमने दिया, मुख्यमंत्री हम। तो फिर जब आपने दिया तो इसके पहले 15 साल में क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? तेजस्वी आपके साथ गठबंधन के उसके पास पहले आप भाजपा के सरकार में थे, जो बड़बोली में आगे है। वो भाजपा सरकार ने बताया कि हमारे बिहार के लिए क्या किया है। देश का एक, यानी तेजस्वी यादव के वजह से ही नौकरी मिला, ये एकदम श्योर। अब जी से बताइए ना, 39 को एमपी यहाँ से जीत के गए, यहाँ 400 रुपया मिलता है आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। वहीं जाइए उनके हरियाणा साइड में, उनके गुजरात साइड में तो 4000 रुपया मिलता है। ये मोदी जी सौतेलापन नहीं करते हैं, फिर भी बिहार के लोग अंधभक्ति करता है। इतना नौकरी देने के बाद भी तेजस्वी यादव की पार्टी 24 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा में, और उनको 3 या 4 सीट ही निकाल पाई। क्या कारण? वो तो उन लोग का व्यवस्था का गड़बड़ है। वो लोग इतना देर से टिकट देता है, उन लोग की अपनी क्या अनबन होती है, किस तरह का व्यवस्था देता है लोग। अगर वो टिकट उन लोग समय पे दे तो कोई पार्टी उन लोग के सामने टिकेगा नहीं। लेकिन उन लोग का टिकट बंटवारा सारे लोगों का कैरियर खा के रख देता है। बस आप भी जानते हैं कि जब चुनाव का समापन होने जाता है तो वो लोग टिकट लेके आता है। चिराग पासवान जो एक युवा नेता है और बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा दिए हैं, क्या कहिएगा इस नारे को लेकर? क्या इस नारे को पूरा कर पाएंगे? कहिए ना, पहले विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिला दे। अभी मुख्यमंत्री जी साथे में ना है। मान लीजिए कि इतना चिराग जी यंग है, बिहार का लोग उनको लाइक भी करता है, युवाओं का धड़कन है, और जिस पे आरोप था वो भी आज साथ में है। तो 2 चीज कर दे, एक रक्सौल में हवाई अड्डा बना दे और एक विशेष राज्य का दर्जा, दोनों आदमी मिलकर मोदी जी के ले लो। रक्सौल में हवाई अड्डा पास हो चुका है भाई यार, कोई शिला ने ऐसा पास ही भारतीय जनता पार्टी का बखेड़ा है। अब 15 लाख रुपया देगा, ये देगा, वो देगा, बड़बोली से मोदी जी प्रधानमंत्री है, आपको पता नहीं है। 10 शहरों को अभी चिन्हित किया गया है। चलिए ना, जिस दिन आएगा उस दिन हम लोग भाजपा में ना बुढ़ा गए हो हैं। बड़बोली सुनते सुनते जब चुनाव आता है तो जगह जगह शिलान्यास होता है, अगले चुनाव तक कहीं पता नहीं होता है।